हकीकत बात यह है कि इंडिया की टीम का इस वक्त एशिया में किसी से कोई मुकाबला ही नहीं है। दूसरी बात, वो दुनिया की टॉप की T20 रैंकिंग की टीम है। इंडिया लग रहा है। हाँ। दिल डर लग रहा है थोड़ा सा यार। बहुत क्योंकि वो देखो खाली आपकी क्रिकेट टीम की बेइज्जती नहीं होती, पूरा पाकिस्तान का नाम आता है, ठीक है। 25 करोड़ जलील होते हैं। और इंडियंस ऐसे हैं, फिर वो छोटी छोटी रील्स बना के हर जगह लग रही होती है कि वो आवाम हमारी जो वो टीम है वो एयरपोर्ट से निकल रही है, मुंह छुपा रही है, तो फिर ऐसी चीजें बुरी लगती हैं। टीवी शीवी टूटने का कोई सीन है पाकिस्तान में इस बहुत दफा? लोग तोड़ते हैं। अगर पाकिस्तान हारा भी तोड़ेंगी? अरे नहीं, मुझे इन्होंने लेके दिया है। आपका दिल टूटेगा सिर्फ। हाँ, दिल जाहिर बात है, फिर वो तो टूटेगा। अमित शर्मा का देखिए बिल्कुल सही सवाल है। मुझे नहीं लगता कि जिस अप्रोच के साथ बैटिंग कर रहे हैं इस अप्रोच के साथ इंडिया अंडर प्रेशर आएगी, उनकी बॉलिंग लाइनअप अंडर प्रेशर आएगी। बड़ा जरूरी है कि साइम के रन्स करने, शॉट सिलेक्शन बेहतर करनी ऊपर से, और फखर पे अभिषेक और बुला है भाई। बुमराह एज अ बॉलर, ठीक है। वो भी काफी क्रिकेट को फॉलो करती हैं लड़कियां, बड़ा कम करती है, लेकिन आपका नॉलेज देख के लग रहा है भाई थोड़ा थोड़ा फॉलो करती हैं। क्या ये शॉटें अगेंस्ट बुमराह और पांड्या और वरुण, ये तीन बॉलर आप टारगेट करें, क्या उनके खिलाफ ये शॉटें लगेंगी? किसी से भी आप पूछेंगे तो वो बोलेंगे यार मुश्किल है। इंडिया अभिषेक प्राइम फॉर्म में है, उसके बाद शुभमन गिल है, उसके बाद आप बॉलिंग बैटिंग देखी हुई है। हो सकता है ट्रिक कभी कभार चल जाती है, लेकिन अगर रियलिटी में देखते हैं तो गलत फैसला होगा ये। अगर आप इंडिया के अगेंस्ट उनके स्पिनर्स टैकल करेंगे तो कैसे करेंगे? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। 6 ओवर के बाद कैसे टैकल करेंगे? वो तो इस तरीके से जिस तरह हारिस ने छक्के मारे, एक ही जगह पे मारे मिड विकेटों पे 65%, 60% वही। इंडिया अभिषेक प्राइम फॉर्म में है, उसके बाद शुभमन गिल है, उसके बाद आप बॉलिंग बैटिंग देखी हुई है। हो सकता है ट्रिक कभी कभार चल जाती है, लेकिन अगर रियलिटी में देखते हैं तो गलत फैसला होगा ये। आप पाकिस्तान ने आइडियल बॉलिंग अटैक खिलाया नहीं खिलाया, हम आते हैं इस पॉइंट पे। अहमद कुछ कह रहे हैं आप? हाँ, मैं एग्री आपसे इसलिए करूंगा कि देखें बड़े मैच के अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, तो बड़े बड़े जेन्युइन बॉलर्स जो है ना वो अपने पैरों में मारने लग जाते हैं। Yes. तो कहीं ये ना हो कि वो प्रेशर और वो जो, क्योंकि एक दूसरे की आवाज नहीं आ रही, तो ये ना हो कि वो जो एक ही ओवर है वो मैं मैच में काफी पीछे ले रहे हैं शुरू के। सिक्कू भाई, एक और सवाल बैटिंग ऑर्डर से मुतालिक और पाकिस्तानी बैटिंग से मुतालिक। हारिस रऊफ को आज हमने प्रमोट किया, वो तीसरी नंबर पर आए, उन्होंने डिलीवर किया, 66 रन बनाए। हारिस रऊफ को आपकी क्या एडवाइस हो, मोहम्मद हारिस को आपकी क्या एडवाइस होगी? क्या उनको इसी तरह खेलने दिया जाए, अपने आप को एक्सप्रेस करने दिया जाए, या उनको कहा जाए कि बेटा थोड़ा सा सेटल डाउन हो जाओ? जैसे राशिद भाई कह रहे थे ओपनर्स को कि आप 1-2 ओवर खेल सकते हैं, इजाज़त होती है 1-2 ओवर सेटल होने की, क्योंकि आज भी आपने देखा जहां सेटल हो गए वहां पर बल्ले पर आना शुरू हो गई थी बॉल। देखो, हारिस को तो इसलिए भेजा था ना कि पहली ओवर के अंदर साइम आउट हो गया था। अगर हारिस को दोबारा ही मौका मिले, वो जिस तरह, देखो एक जो प्लेयर जिस तरह खेलता है उसका जो क्रिकेट है उसको नहीं ब्लॉक करनी चाहिए। उसके जो शॉट्स हैं जिसपे वो छक्के मारता है उसको वही खेलने दे। उसको बोलेंगे कि आज 2 ओवर रुक जाना फिर बाद में मारना, तो उसका खेल खराब हो जाएगा। तो जो अगर उसकी बारी आती है फिर से, मुझे नहीं पता कि अगले मैच में फिर उसको ओपन कराएंगे या नीचे रखेंगे, आई हैव नो क्लू। अगर वो रखते हैं इसलिए कि उसने 50 किए, रिदम में है, हो सकता है उसको भेजें, वो इसलिए कि वो जब अटैक करता है तो फिर बॉलर भी सोचने पे मजबूर हो जाता है, उसकी लाइन भी खराब होती है। तो अब देखना ये कि वो उसको ही भेजते हैं तो वो अपना गेम खेले, आकर जाकर फिर वो अगर बल्ला सीधा कर ले तो फिर फायदा क्या, फिर तो कोई फायदा ही नहीं हुआ ना। तो इसलिए बेहतर है कि उसको वैसे ही खेलने दिया जाए। अगर जो फास्ट बॉलर खिलाने की बात हो रही है, अगर हमने फास्ट बॉलर पहले खिलाना था तो उसको फिर खिला के प्रैक्टिस करा देते ना थोड़ी सी। हमारे बॉलर तो फिट ही खा रहे हैं, तो मेरा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अपने बॉलर्स पे हिला हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि हमें इसी तरह यही टीम को लेके चलना चाहिए। फहीम अशरफ ने बुरी गेंद नहीं की, उसका रिदम लग रहा था, वो टीम अच्छी है, वो ज्यादा उनकी हिटें लगेंगी, सब कुछ है। तो आपको इस चीज की तैयारी करनी पड़ेगी, ये इसी तरह खेलना है। और टॉस जीते तो मेरे ख्याल से इंडिया के खिलाफ पहले हम बॉलिंग कर लें तो अच्छा है, कि जो भी फायदा है इस पिच का उठा सकते हैं वो उठा लें। एक सवाल और बनता है इस पे कि फखर जमान का क्या स्टेटस है? मैं आ रहा था इसी पे। क्या नहीं मैं आ गया, पहले आ गया। बिल्कुल सर, 100 बिस्मिल्लाह। हारिस आया, हारिस में परफॉर्म करे, क्या वो 2 बंदों की बैटिंग, 2 बैट्समैन की बैटिंग कर सकता है? फखर की बैटिंग भी इनको ही करनी पड़ेगी, क्योंकि फखर जितना लेट होंगे उतना हमारे लिए मुश्किल होगा। अच्छा, वो सबसे की बैट्समैन रहा है। कितना फर्क इसमें हारिस का और पाकिस्तान टीम का तो बेनिफिट लग रहा है।
लेकिन फखर को आप कहाँ देख रहे हैं? आप तीनों तो संभालेंगे। देखिए फखर का ये है ना कि अब हम इतनी देर से ये बोलते रहे कि जब बाबर रिजवान के होते हुए नंबर 4 पे वो जा रहे थे कि जी फखर को ओपनर लेके आओ, ओपनर लेके आओ। अब राशिद भाई उसको ओपनर भी तो लेके आते हैं तो उसमें कोई कंसिस्टेंसी या कोई इस तरह की एक आधी इनिंग उसने अभी खेली है तो वो इस तरह की तो नजर आ नहीं रही है। तो फखर को खुद भी तो अब अपना सोचना है ना कि उसको कहाँ खेलना है भाई, उसको कहाँ फिट करें। अगर तो इतने ही कोई वो जबरदस्त खेल रहे होते हैं टीम के लिए तो कौन किसने भला उनके नंबर पे छेड़खानी करनी थी। तो फखर को थोड़ा खुद भी अपनी परफॉर्मेंस को भी देखना है कि अगर उनके नंबर के साथ बार बार छेड़खानी हो रही है तो उसकी कोई वजह है, क्योंकि वो अभी तक T20 के अंदर अपनी जगह, अपनी पोजीशन शायद सीमेंट ही नहीं कर पाए। इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर टूर्नामेंट खुदा ना खास्ता अच्छा नहीं जाता है तो फखर अपनी जगह छोड़ देंगे और उनकी जगह हारिस ही परमानेंट आ जाएंगे। पर मुझे लगता है कि आपके बहुत सारा प्लेयर के लिए अगर खुदा ना खास्ता ये टूर्नामेंट अच्छा नहीं जाता, क्योंकि बचत इसलिए हो जाएगी कि आगे वर्ल्ड कप लगा। अगर आप इंडिया के अगेंस्ट उनके स्पिनर्स टैकल करेंगे तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। 6 ओवर के बाद कैसे टैकल करेंगे? वो तो इस तरीके से जिस तरह हारिस ने छक्के मारे, एक ही जगह पे मारे मिड विकेटों पे 65% 60% वही रन थे। रिजवान को हम बोलते रहे हैं कि भाई वो तो ऑन साइड पे खेलता, ऑफ साइड पे क्रिकेट ही नहीं खेलता। तो ये कौन सा ऑन साइड ऑफ साइड पे क्रिकेट खेलता है? ये भी ऑन साइड पे क्रिकेट खेलता है। अच्छा, आपने 66 रन किए, 12 से 13 ओवर बाकी, 12-13 ओवर में आप आउट हो गए। तो भाई थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करो। अगर आपने 50 कर दिए, 12-13 ओवर बाकी हैं, तो किसने मना किया आप 100 पे मत जाएं? किसने बोला आप खेले ना सेंसिबल? उसकी वजह ये सेंसिबल नहीं खेल सकते क्योंकि किसी को खेलना आता ही नहीं है। जो कि हमें परेशानी एक लग रही है कि यार इंडिया के स्पिनर्स के आगे क्या करेंगे, ये मुझे समझ नहीं आ रही। एक प्लेयर ऐसा जो मैं बार बार बोलता हूँ, मैसेज दे रहा हूँ, बार बार मैसेज दे रहा हूँ सलमान आगा को कि भाई मेरे थोड़ी सी देर के लिए जो माइक हैसन कह रहा है उसको थोड़ा सा तुम साइड पे रख दो। तुम स्ट्राइक रेट वाले प्लेयर नहीं हो, सेंसिबल खेलो। बाकी जो खेलने वाले उनको खेलने दो। आप सेंसिबल खेलो, मैच लेके चलो। 20 ओवर बहुत होते हैं। आप स्पिनर को भी बेहतर खेलते हो, डाउन द विकेट निकल के एक्स्ट्रा कवर हर जगह शॉट्स खेलते हो, स्वीप शॉट्स भी खेलने आते हैं। थोड़ा सा स्टे करो, क्योंकि सलमान ही वाहिद जो में नजर आता है जो थोड़ा सा मैच लेके चल सकता है या दूसरों को खिला सकता है। तो ये चीजें जो गलतियां हुई है इंडिया के अगेंस्ट, ऐसे करोगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ यार, बुमराह गलत टाइम पे आ गया। मुझे लगता है बुमराह का लेवल शायद वो था, बुमराह जिस क्रिकेट में आ गया है उसके लेवल के बैट्समैन नहीं है। जो मुझे नजर आता है, जो मुझे फील होता है कि बुमराह के लेवल के बैट्समैन आजकल के दौर में नहीं है। वो जिस लेवल का है तो उस लेवल पे नहीं, वो बहुत, रिजवान इन लोगों से बहुत नीचे है। राइट। अगर वो बाबर आजम का वो क्या कह रहे हैं? बाबर आजम और संगाकारा अगर मैच करें तो बाबर आजम का है। नहीं, संगाकारा बहुत ऊपर है यार। रन्स देखे, परफॉर्मेंस देखे, बाबर आजम देखे। बाबर आजम के अभी रन्स जो उनसे आधे रन्स है यार, वो उनके रन्स देखो, सेंचुरीज देखो। ऐसा नहीं है, बाबर आजम नो डाउट बड़ा प्लेयर, अच्छा प्लेयर सब है। हाँ, आप ये सवाल अगर आप ये अभी जैसे आपने कहा पाकिस्तान मर के जीत के आया, बिल्कुल, वो भी ओमान से में भी इंडिया से भी मर के जीत जाए। इंडिया से ना भाई, बहुत बड़ी साइड है वहाँ पे। अभिषेक, हार्दिक, बुमराह जैसे बड़े बड़े प्लेयर पाकिस्तान में भी तो है ना। कौन से? कोई एक आधा तो जैसे शाहीन शाह अफरीदी इतना सा है लेकिन अच्छा परफॉर्म करता है ना। अच्छा, हमारे पास एक शाहीन है। हमें पाकिस्तानी होने की हैसियत से अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। एज अ पाकिस्तानी मैं भी चाहता हूँ हम जीते। हाँ, लेकिन इंडिया की टीम जो है वो ज्यादा स्ट्रांग है, तो हम दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह कौन सा प्लेयर वहाँ से क्या लग रहा है हमें तंग करेगा? यार वहाँ पे हार्दिक पांडे है, भाई बला है, बुमराह है और अभिषेक एक बहुत अच्छा है। और पाकिस्तान वो 3 है और पाकिस्तान में 1 है, तो आई डोंट थिंक सो कि वो एक तीनों का मुकाबला कर सके। अगर अभिषेक चल गया शाहीन को बहुत मारेगा भाई, वो बहुत मारेगा। लेकिन हम पाकिस्तानी साहब चाहते हैं पाकिस्तान जीते, लेकिन ऑन रियलिटी ये पॉसिबल लग नहीं रहा। लेकिन मे बी कि आपकी लक वहाँ पे चल जाए, मे बी, क्योंकि बहुत से ऐसी चीजें हुई हैं बहुत पहले के पाकिस्तान जब उनकी गैरत जाग है। हाँ, उनकी गैरत जाग जाती है और वो गेम का पासा पलट देते हैं। हम ना एक प्लेयर की बड़ी बात करते थे, साइम अयूब ने एशिया कप में पहला ही मैच खेला, पहली बॉल पे 0 गोल्डन डक लगा। वहाँ से अभिषेक एक लड़का है, उसने पहला बॉल खेला, छक्का मारा। भाई इतना ज्यादा डिफरेंस दोनों प्लेयर्स में। ये तो फिर लक कह सकते हैं। लक नहीं, ये टैलेंट है, ये इंटेंशन है। चले जो भी है, लेकिन
मे बी के चांसेस हैं इंडिया जीत जाए। सपोर्ट किसको कर रही है? वो तो जाहिर सी एज अ पाकिस्तान को करेंगी, लेकिन ट्रू क्रिकेट फैन क्या लग रहा है कि भाई इंडिया लग रहा है? हाँ। दिल डर लग रहा है थोड़ा सा यार? बहुत क्योंकि वो देखो खाली आपकी क्रिकेट टीम की बेइज्जती नहीं होती, पूरा पाकिस्तान का नाम आता है, ठीक है? 25 करोड़ जलील होते हैं। और इंडियंस ऐसे हैं, फिर वो छोटी छोटी रील्स बना के हर जगह लग रही होती है कि वो अवाम हमारी जो वो टीम है वो एयरपोर्ट से निकल रही है, मुंह छुपा रही है, तो फिर ऐसी चीज़ें बुरी लगती हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आपका इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, कल भारत और पाकिस्तान का मैच होने जा रहे हैं। उससे पहले पाकिस्तानी मीडिया में ये डर सता रहे हैं पाकिस्तानी को कि भारत हमें एक तरफा ना पहन दे, क्योंकि पिछले जितने भी मैच हुए हैं भारत और पाकिस्तान के, उसमें पाकिस्तान को जितनी बुरी हार हुई है उसे पाकिस्तानी मीडिया इतनी जलील हो चुकी है कि उन इतने बेशर्म हो चुके हैं वो कि अभी भी वे पाकिस्तान से उम्मीद लगा बैठे हैं कि हम भारत को हराएंगे। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान भारत को हरा सकता है? मुझे तो नहीं लगता। और पाकिस्तानी मीडिया में डर सता रहे हैं कि हम अभिषेक जैसे प्लेयर जो शुरुआत से ही छक्के लगाने आते हैं, हमारा उसके सामने क्या हाल होगा। भारत की बॉलिंग हमारे बैटरों के वाट लगा देने वाली है। अगर आपको इस तरह की वीडियो देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस तरह के पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखने हैं तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दे, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। और भारत और पाकिस्तान का मैच होना चाहिए या नहीं होना चाहिए वो आप कमेंट बता सकते हो। क्या भारत को पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से बाइकआउट करना चाहिए? क्योंकि भारत में अब ये चल रहा है कि भारत और पाकिस्तान का मैच बाइकआउट होना चाहिए। आपको क्या लगता है वो आप कमेंट बता सकते हो। और कल जो भारत और पाकिस्तान का मैच होने जा रहा है उसमें सबसे ज़्यादा भारत की तरफ से सबसे ज़्यादा रन कौन बनाएगा वो आप कमेंट बताओ। और सबसे ज़्यादा विकेट कौन लेगा भारत की तरफ से वो आप कमेंट बता सकते हो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और कल 14 सितंबर को भारत और पाकिस्तान का मैच होने जा रहा है। क्या आप मैच देखोगे वो आप कमेंट बताओ। और आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन है वो आप कमेंट बता सकते हो। मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें।